16वां दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा, सरकार बना ली, लेकिन रोहिंग्या पर जो काम हो रहा है ये भेदभावपूर्ण है या इसके पीछे कोई ठोस रणनीति है, जैसा विपक्ष आरोप लगाता है? नमस्कार रूबिका जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना विपक्ष का काम है। मैं इस बात से सरासर इनकार करता हूं कि कोई भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही है। कोई भी इन्फिल्ट्रेटर हो जो किसी की मदद लेकर सीमा पार करके अवैध रूप से, चाहे वो रोहिंग्या हो या बांग्लादेश से कोई आए हुए इन्फिल्ट्रेटर्स हों, कोई भी सार्वभौम देश अपनी सार्वभौमिकता की, अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा करने के लिए नहीं चाहेगा कि कोई इन्फिल्ट्रेटर वहाँ रहें। जो भी इन्फिल्ट्रेटर आए हैं उनको जाना ही चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू दिन से स्टैंड रहा है। तो आशीष जी, कार्रवाई क्या हो रही है और अब तक क्या कुछ, आप तो गृह मंत्री हैं दिल्ली के, क्या साक्ष्य जो हैं हाथ लगे हैं या क्या इनपुट्स मिले हैं अब तक आपको? नहीं, देखिए रूबिका जी, हम दिल्ली के गृह विभाग की लिमिटेशंस को जानते हैं। दिल्ली के गृह विभाग का काम जो पिछले वर्षों में नहीं हुआ, दिल्ली के गृह विभाग का काम केंद्रीय गृह विभाग के साथ समन्वय कर दिल्ली की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का है। केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस इसके संदर्भ में समय समय पर जो कार्रवाई कर रही है उसमें हमारे गृह विभाग की जो भूमिका है, उस कोऑर्डिनेशन को हम उस कोऑर्डिनेशन के माध्यम से, डीएम कार्यालयों के माध्यम से जो कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का हमारा प्रयास है और हम उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हमारे दिल्ली के गृह विभाग की एक लिमिटेड भूमिका है, हम उसको अच्छी तरह समझते हैं। हमारा काम केंद्रीय गृह विभाग के साथ समन्वय को स्थापित करके दिल्ली की जनता को अच्छी कानून व्यवस्था देना है। आज जो हमारा विषय है आशीष सूद जी, आपने सुना भी होगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि इस देश में मुसलमान अब बहुत इंतहा हो गई है उनके ऊपर अत्याचार की, हद हो गई है। चाहे वो लाउडस्पीकर हो मस्जिदों के या फिर कोई और जगह, वहां पर मुसलमानों को किसी तरह का कोई जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, देश में कुछ वर्ग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार का भय का वातावरण बनाकर राजनीति करते हैं। मैं ऐसी राजनीति पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, रेखा गुप्ता जी के, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके प्रयास से देश के विकास को आगे ले जाने का काम करती हैं। जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं वो आज तक ये साक्ष्य, मैं अपना वाक्य 2 सेकंड में पूरा करता हूँ, वो आज तक ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए कि देश में किस स्कीम के तहत, किस स्कीम में ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कि ये स्कीम क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ, क्या उज्ज्वला योजना में हुआ, क्या हर घर जल योजना में हुआ, किसी स्कीम में वो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आज तक कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाए हैं। केवल रिटॉरिक्स पर जवाब देने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन आशीष जी, इन्होंने अभी जब ये बयान दिया तो इन्होंने कहा हम कूच करेंगे, ठीक है, शब्दशः वो नहीं था, लेकिन उनके कहने का माने ये था कि हम जो है जंतर मंतर जाएंगे। 12 तारीख को जंतर मंतर, 13 को होली है। आपके पास तो गृह विभाग, 14 को होली है और 13 को वो वहां पहुंच रहे हैं, माफी चाहती हूँ। आप तो गृह विभाग को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, पुलिस और प्रशासन, और ऊपर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष की ये चेतावनी कि हम जाएंगे जंतर मंतर, क्या कहेंगे आप? देखिए देश में सबको, डेमोक्रेसी में भी एग्री टू डिसएग्री, सबको अपना विरोध दर्ज करने का अधिकार है, मगर इसको विरोध दर्ज करने के जो तरीके हैं, जो अनुमति है, मुझे मालूम नहीं। उन्होंने घोषणा की है तो उन्होंने कहीं यहाँ की लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटी, दिल्ली पुलिस आदि से अनुमति मांगी होगी। अगर कोई अनुमति है तो कानून व्यवस्था के नाते उसको तरीके के साथ करवाया जाएगा, नहीं तो उनसे जो लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटी है योग्य बातचीत कर ही रहे होंगे। आशीष जी, देखिए, मैं दोबारा दिल्ली पर लौट कर आ रही हूँ और उसके बाद ये डिबेट मैं शुरू करूँगी। आप भी जानते हैं कि आपको 27 साल के बाद ये सत्ता मिली है।
एक के बाद एक आम आदमी पार्टी पर अटैकिंग मोड पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल और पंजाब में उनकी सत्ता, आपको लगता है कि आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है कि एकदम खात्मा हो जाएगा आम आदमी पार्टी का, आप कर पाएंगे? देखिए, हम तो डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाले हैं। अच्छा विपक्ष रहे, मगर वो विपक्ष अपनी अच्छी भूमिका अदा करे, विपक्ष बचा रहे और वो खड़े रहें। ये उनको अपने कदमों पर खड़े रहकर अपने मुद्दों पर जनता के साथ जुड़ने का काम है। विपक्ष की पार्टियों को चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। वो बचेंगे या नहीं बचेंगे, वो उनकी पार्टी, उनका इंटरनल सिस्टम और उनका जनता के बीच स्वीकार्यता बताएगी। भारतीय जनता पार्टी या दिल्ली सरकार के मंत्री होने के नाते मेरा काम उनकी पार्टी को चलाना या उनके लिए स्पेस क्रिएट करना नहीं है। हम तो केवल इतना जानते हैं, दिल्ली की जनता, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने सैकड़ों बार दोहराया है कि जिसने जिसका जितना लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। अगर दिल्ली की जनता का पैसा लूटा होगा उसे लौटाना पड़ेगा। अब दिल्ली की जनता तो ने उस विक्टिम कार्ड की एक्सपायरी डेट 16 दिन तो 8 हो ही गए फरवरी हैं को सुनिश्चित कर दी है। और मैं जानती हूं कि आप लोग डे 1 से बड़ा वर्किंग मोड में आ गए हैं। मतलब 27 साल बाद जो हासिल हुआ है आपको, आप जानते हैं कि उसको किसी भी कीमत पर हटाना नहीं है, गंवाना नहीं है। तो आप लोग तो डे 1 से काम पर लग गए हैं। डे 1 से आपने वो आयुष्मान योजना वगैरह लागू भी कर दी थी। इन 16 दिनों में आपके पास क्या हकीकत आपने देखी है जिसे देखकर आप चौंक गए ऑन अ पर्सनल लेवल आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट को लेकर? देखिए, मैं बड़ा अचंभित हूँ। कई वर्षों बाद दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय में आदरणीय अमित शाह जी ने दिल्ली के गृह विभाग के साथ एक लंबी चर्चा की, समन्वय की बैठक हुई। रूबिका जी, मैं सच में हतप्रभ हूँ। उस बैठक से निकलने के बाद कई घंटों तक मेरे रोंगटे खड़े रहे कि ऐसी पैशाचिक प्रवृत्ति के साथ कोई दिल्ली का प्रशासन कैसे चला सकता है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम लगता है। केंद्रीय गृह विभाग ने सैकड़ों बिंदु ऐसे बताए। केंद्रीय गृह विभाग आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार को दिल्ली पुलिस के माध्यम से अन्य एजेंसियों, भाई ये बस स्टैंड थोड़ा दूर कर दीजिए, ये रोड यहाँ से बंद करके यहाँ से, ऐसे सैकड़ों बिंदु बताए गए। मगर दिल्ली की सरकार ने कभी उन पर काम नहीं करने की कोशिश की। एक मेस क्रिएट रहे। सैकड़ों पॉइंट्स पावर जहां पर वाटर लॉगिंग होती है, दिल्ली की सरकार को बताए गए। दे रिफ्यूज टू शेयर द फर्दर पॉइंट्स। मैं